नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपार एजुकेशन की इस प्यारे से वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे संबंध एवं फलन। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था इसकी पहले वाली वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर अपना क्या है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर हमको दे रखा है एक सेट, जो एक्स है वो जेड से बिलोंग कर रहा है, अर्थात पूर्णांक से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और एक्स का जो मान है वो क्या है कि 12 से छोटा फिर 12 के बराबर है और 0 से बड़ा है फिर 0 के इक्वल है। ठीक है, में दिए गए निम्न के संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है इसका मतलब हमें दे रखा है कि ये दिया गया संबंध समतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। ठीक है, हमसे बता दिया है कि तुल्यता संबंध है। तो पहला यहाँ पर है कि आर बराबर ए कॉमा बी इस प्रकार है कि मॉडुलस का ए माइनस बी 4 का क्या होगा मल्टीपल अर्थात गुणज होगा। पहला हमारा यहाँ पर है। और दूसरा क्या होगा कि संबंध हमारा दे रखा है जिसमें ए कॉमा बी इस प्रकार है कि ए बराबर बी के है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि आर बराबर संबंध दे रखा है जिसमें ए कॉमा बी इस प्रकार है कि मॉड ए माइनस बी क्या होगा 4 का गुणज होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ए सेट हमारा यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या है, हमारा क्वेश्चन है 9th नंबर वाला हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक सेट दे रखा है जिसके अंदर क्या है एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जेड से अर्थात पूर्णांक से बिलोंग कर रहा है, और एक्स का जो मान है वो 12 से छोटा है एंड क्या है कि 0 से बड़ा है फिर 0 के इक्वल है। तो अगर हमारा ये ए सेट दे रखा है, अगर हम एक्स का मान निकालना चाहे तो क्या होगा, 12 के बराबर है फिर 12 से छोटा होगा। ठीक है, और 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर। तो यहाँ पर ए सेट हमारा निकल कर क्या आएगा, कह रहा है 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा। तो यहाँ पर 0 ले सकते हैं, 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके हमारा कहाँ तक जाएगा, 12 तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या बोला है एक्स का मान जो मान होगा वो 12 के बराबर भी हो सकता है और 12 से छोटा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 12 के बराबर तक ले सकते हैं। तो हमारा ए सेट दे रखा है। पहला यहाँ पर संबंध दे रखा है। पहला यहाँ पर क्या है कि आर बराबर संबंध दिया है जिसके अंदर हमारा क्या है कि ए कॉमा बी इस प्रकार है कि मॉड ए माइनस बी क्या है 4 का गुणज है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 4 का गुणज है, यानी जब ए में से बी को घटाएंगे 4 का क्या निकलेगा, गुणज निकलेगा। और ए बी का मान कहाँ से लेंगे, इस सेट ए से लेंगे। ठीक है, सेट ए के जितने एलिमेंट है कोई भी एलिमेंट हम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम संबंध आर की बात करें तो संबंध आर क्या निकलेगा, यहाँ पर 4 का गुणज हमें बताना है। ठीक है, 4 का गुणज हमें बताना है तो हम क्या करें, और ए में से बी को घटाएंगे तो हमारा 4 का गुणज मिलेगा। ठीक है, तो ए में से बी घटाइए तो 0 में से अगर हम 5 को घटाते हैं, ठीक है, या फिर 0 में से 0 को घटाते हैं, यहाँ पर देखिएगा, नहीं तो पहले हम क्या करते हैं 1 में से 5 को घटा लेते हैं। ठीक है, जब 1 में से 5 को घटाते हैं तो यहाँ पर हमारा 4 निकलेगा। ए यानी कि ए के जगह पर 1 लिख लेंगे, बी के जगह पर 5, यानी कि क्या हो जाएगा 1 - 5। ठीक है, 1 - 5 बराबर क्या हो जाएगा, -4। -4 क्या होता है, 4 का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो हमारा पहला संबंध निकलेगा 1,5। दूसरा संबंध अगर निकालें तो 6 के बाद 7 8 9 आएगा। ठीक है, तो 1,9 अगर कर दें, यहाँ पर 1,9 कर दें तो हमारा क्या निकलेगा, 4 का गुणन निकलेगा। ठीक है, 1 के बाद क्या करें, अब 1,5 हो गया, 1,9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 कॉमा अगर हम 6 कर दें, 2 में से 6 घटा दें तो 4 आता है। ठीक है, तो 2,6 यहाँ पर हमारा हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, हमें 8 भी हमारा होता है 4 का मल्टीपल। ठीक है, तो 2 कॉमा क्या करते हैं 10 भी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 में से जब 10 को घटाएंगे तो हमारा कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2,10 भी हो गया यहाँ पर हमारा संबंध में। ठीक है, 2,10 भी हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2,10 के बाद में उसके बाद हम 10 हो गया, उसके बाद 3 से करते हैं तो क्या होगा, 3 और 5 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं 3,7 करते हैं, क्योंकि 3 में से 7 जब घटाएंगे तो हमारा कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। ठीक है, -4 जो कि 4 का गुणज होता है, 3,7 हो जाएगा। उसके बाद 3,11 करते हैं, 3 में से 11 घटाएंगे तो भी हमारा -8 आएगा। उसके बाद 4,8 हो जाएगा। ठीक है, 4 देखिए, पहले मैंने 1 से निकाला, फिर उसके बाद 2 से निकाला, उसके बाद 3 से निकाला, उसके बाद मैं यहाँ पर 4 से आ गया हूँ। ठीक है, उससे ऐसे ही आपको करना है, पहले 1 से निकाल लेना है, 1 में से कितना घटाएं कि 4 आए, 1 में से कितना घटाएं कि 8 आए, यानी कि 4 का गुणज 8 ही होता है ना, 12 भी होता है, 4 भी होता है, लेकिन हमें 12 अधिकतम दिया रखा है, दे रखा है। ठीक है, तो 12 नहीं हो सकता। 4,8 हो गया।
उसके बाद यहाँ पर हम निकालें तो अगर हम 4, 8 4 में से 8 घटाते हैं तो -4 4 का गुणा हो जाता है। अगर 8, 4 भी कर लें तभी हमारा क्या आएगा, इसका गुणा जाएगा 4 का, ठीक है। और हम अगर क्या करें यहाँ पर 4, 12 कर लें, ठीक है। 12 में से 4 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, -8 आएगा। अगर 12, 4 भी कर लें तभी हमारा कितना आएगा, इसका गुणा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करें 8, 12 कर लें या फिर 12, 8 कर लें। 8, 12 फिर 12, 8 कर लें, यानी कि 8 में से 12 घटाएंगे तब भी हमारा कितना आएगा, -4 आएगा, जो कि 4 का गुणज होगा। अब यहाँ पर 1 में से 5 घटाए थे, अगर 5 में से 1 घटाएंगे तो प्लस का 1 आएगा, 4 आएगा, जो कि 4 का गुणज होगा। 9, 1 भी कर सकते हैं एंड इसका उल्टा 6, 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसका उल्टा 10, 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका उल्टा 7, 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका उल्टा 11 में से 3 भी घटा सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर 11, 3 हो जाएगा, ठीक है। 11, 3 भी हो गया, इतना हो गया। उसके बाद क्या करें, अगर हम यहाँ पर देखें 0 में से अगर 0 घटाते हैं तो हमारा 0 आता है, ठीक है। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा, ठीक है। और 0 क्या होता है, 4 का गुणज होता है, प्रॉपर मल्टीपल होता है 4 का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें 0, 0 भी हो सकता है, 1, 1 भी हो सकता है, 2, 2 भी, 3, 3 भी, ऐसे ऐसे करके हमारा कहाँ तक जाएगा, 12, 12 तक जाएगा, ठीक है। 12, 12 तक जाएगा। बस इतना हमारा यहाँ पर संबंध बनेगा, इतना हमारा संबंध यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हम स्वतुल्य संबंध की बात करें, क्योंकि हमें दिखाना क्या है, तुल्यता संबंध हमको यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। तो तुल्यता संबंध हमको दिखाने के लिए हमको दिखाना पड़ेगा दिया गया संबंध स्वतुल्य समित तथा संक्रामक है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर स्वतुल्य संबंध की बात करते हैं। स्वतुल्य संबंध की स्वतुल्य संबंध क्या होता है, अगर A, A क्या करेगा, संबंध R में बिलोंग करेगा तब हमारा क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा, ठीक है। और यहाँ पर स्टेप क्या बोल रहा है, A में से जब B घटाएंगे तो 4 का गुणा जाना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि क्या होगा, A की जगह पर भी A रखना है और B की जगह पर भी हमको A रखना है, तो क्या हो जाएगा, मॉड A - A हो जाएगा, ठीक है। A - A, तो क्या हो जाएगा, A में से A घटाएंगे तो मॉड 0 का मान 0 होता है, और 0 क्या होगा, 4 का गुणज होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था 0 क्या होता है, 4 का, यानी सभी संख्याओं का गुणज जो होता है 0 होता है, 4 का गुणज होगा, ठीक है। तो 0 क्या आ गया, 4 का गुणज हो गया, इसका मतलब क्या है, दिया गया संबंध स्वतुल्य है। क्या हो जाएगा, दिया गया संबंध स्वतुल्य है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने स्वतुल्य की चर्चा कर ली। अगर हम लोग संबंध से भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जितने एलिमेंट यहाँ पर हमारे दिए गए, देखिएगा ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट दिए गए हैं सबके संबंध यहाँ पर बनाए, देखिए 0 का संबंध 0 से, 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से, ठीक है। ऐसे ऐसे करके 12 का 12 से बन रहा था, अर्थात सभी एलिमेंट का बना था, एक भी एलिमेंट का नहीं छूट रहा था। तो दिया गया संबंध हमारा क्या था, स्वतुल्य संबंध था, ठीक है। अगर ऐसे भी करते हैं तो आपका 100% सही रहेगा, ठीक है। अब स्वतुल्य का हो गया। सेकंड नंबर यहाँ पर हम सममित की बात करते हैं, सममित संबंध की। सममित संबंध की, ठीक है। सममित संबंध क्या होता है, अगर A, B क्या करे, संबंध R में बिलोंग करे, ठीक है। A, B संबंध R में बिलोंग करे तो मॉडुलस का A - B क्या होगा, 4 का गुणज होगा, जैसा कि यहाँ पर हमारा बोला गया है, ठीक है। 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज है, ठीक है। मॉड A - B क्या है, 4 का गुणज है। अगर यहाँ पर हम क्या करें, -A - B है, ठीक है। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो B - का A हो जाएगा, यानी कि जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस का है यहाँ पर माइनस का होगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 का गुणज हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग माइनस ले सकते हैं कॉमन, 4 का गुणज हो गया। अब यहाँ पर मॉड के अंदर जब माइनस निकलेगा मॉड से तो यहाँ पर प्लस के रूप में निकलेगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा, B - A हो जाएगा, ठीक है। B - A क्या हो जाएगा, 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज होगा, ठीक है। B - A क्या हो जाएगा, 4 का गुणज हो जाएगा। और जब यहाँ पर A - B था तो A, B था, यहाँ पर B - A है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B, A। तो B, A क्या हो जाएगा, संबंध R से बिलोंग कर देगा, अर्थात दिया गया संबंध यहाँ पर हमारा क्या है, सममित संबंध है। तो यहाँ पर लिखेंगे सममित संबंध है, सममित संबंध है, ठीक है। दिया गया संबंध हमारा सममित संबंध भी हो गया। और उसके बाद हम क्या करते हैं, संक्रामक संबंध की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध क्या होता है, अगर A का संबंध B से, ठीक है, जो कि संबंध R में यहाँ पर अपना गिवन है, और मॉड का A - B क्या है, 4 का गुणज है, 4 का क्या है, गुणज है, 4 का गुणज है।
और बी का संबंध किसी और एलिमेंट मान के चलिए अगर सी से कर लेते हैं तो बी कॉमा सी क्या हो जाएगा, संबंध आर में बिलोंग कर दिया, और फिर क्या हो जाएगा मॉड का बी माइनस सी क्या हो जाएगा, 4 का गुणज हो जाएगा, 4 का गुणज होगा। ये हमारा पहला मतलब फर्स्ट स्टेप होता है, सेकंड होता है, जो कि सभी क्वेश्चन में मैक्सिमम करना होता है, ठीक है। बी माइनस सी क्या हो जाएगा, 4 का गुणज हो जाएगा। इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम क्या मानते हैं, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 तो समीकरण 2 को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड का ए माइनस बी है प्लस का मॉड बी माइनस सी है, ठीक है। समीकरण 2 बी माइनस सी है, तो यहाँ पर माइनस का बी, यहाँ पर प्लस का बी है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा मॉड ए माइनस सी बचेगा, तो क्या बचेगा, मॉड ए माइनस सी, जो कि क्या होगा, 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, 4 का गुणज है। जब ए माइनस सी 4 का गुणज है, इसका मतलब क्या हुआ, ए कॉमा सी क्या करेगा, संबंध आर से बिलोंग करेगा। तो ए कॉमा बी का हमारा संबंध आर में दिया था, बी का संबंध सी से था, तो हमें ए का सी से दिखाना था, तभी हमारा संक्रामक होता। तो हम लोगों ने ए का संबंध सी से दिखा दिया, जिससे हमारा क्या हुआ, दिया गया संबंध संक्रामक है। यहाँ पर लिखेंगे दिया गया संबंध, दिया गया संबंध संक्रामक संबंध है, ठीक है। दिया गया संबंध संक्रामक संबंध है, तो हमारा दिया गया संबंध सौतुल्य हो गया, सममित हो गया, तथा यहाँ पर संक्रामक भी हो गया, ठीक है। अतः दिया गया संबंध क्या है, यहाँ पर तुल्यता संबंध है। लास्ट लाइन आप लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या पूछा गया था, क्वेश्चंस में और कुछ पूछा गया था कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक से संबंधित हमें क्या करना था, यहाँ पर अवयव ज्ञात करना था, तो एक से रिलेटेड करके हमें निकालना था। तो यहाँ पर देखिएगा एक से संबंधित, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, एक से संबंधित, एक से संबंधित अवयव, एक से संबंधित अगर हम लोग अवयव देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि क्या करें, एक तो हमारा फिक्स हो जाएगा, ठीक है, एक तो हमारा फिक्स हो जाएगा, एक में से क्या घटाएं कि हमारा सम ही है, ठीक है। एक से संबंधित यानी कि एक को हमें फिक्स ही रखना है यहाँ पर। तो देखिएगा अगर 1,5 करते हैं, ठीक है, 1 में से अगर 5 माइनस करते हैं यानी 1 माइनस 5 करते हैं तो माइनस का 4 आता है, जो कि क्या होता है, 4 का गुणज होगा। यानी कि इसी स्टेप को यहाँ पर हमें फॉलो भी कराना है, ठीक है। बस केवल हमें क्या करना है, एक को हमें यहाँ पर फिक्स रखना है, जिस संबंध में एक होगा वही हमारा क्या होगा, क्या होगा कि एक से संबंधित अवयव होगा, ठीक है। 1,5 हो जाएगा, और 1 में से जब 9 को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है, वो भी क्या होता है, 4 का गुणज आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, एक से संबंधित अवयव निकालेंगे तो 1,1 भी आएगा, ठीक है। 1 में से जो 1 माइनस करते हैं तो हमारा क्या होता है, 4 का गुणज आता है, और 1,5 भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस 5 करते हैं तो -4 आता है, जो कि 4 का मल्टीपल होता है। 1,9 भी होता है, ठीक है। तो हमारा 4 एक से संबंधित अवयव कितना आएगा, एक से संबंधित अवयव अगर निकालेंगे तो 1 आएगा, एंड यहाँ पर क्या है 5 है, एंड यहाँ पर क्या है 9 है, ठीक है। तो एक से संबंधित अवयव यहाँ पर हमारा निकला 1, 5 और 9 निकला, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, एक से संबंधित अवयव होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पर एक से संबंधित अवयव को निकाल लेना है। सेकंड यहाँ पर हमारा क्या है कि आर बराबर एक संबंध दे रखा है जिसमें 1,20 इस प्रकार है कि एक बराबर वी है, ठीक है, ए बराबर वी है। इसे भी हमें क्या निकालना है, तुल्यता संबंध दिखाना है, ठीक है। तो तुल्यता संबंध की यहाँ पर अगर हम बात करेंगे क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर है, संबंध दे रखा है, यहाँ पर अपना संबंध दे रखा है कि ए कॉमा बी इस प्रकार है, कि जो ए बराबर है बी के, ए बराबर किसके है, बी के। तो यहाँ पर हम पहले स्वतुल्य संबंध की बात करेंगे, स्वतुल्य संबंध की। देखिएगा स्वतुल्य संबंध क्या होता है, ए कॉमा ए क्या करेगा, संबंध आर में बिलोंग करेगा, ठीक है। ए कॉमा ए संबंध आर में बिलोंग करेगा, यहाँ पर दिया गया है ए बराबर बी है, इसका मतलब क्या हुआ, ए के बराबर होगा, ठीक है। जब ए के बराबर होगा तो ए कॉमा ए संबंध आर में बिलोंग कर देगा, इसका मतलब क्या होगा कि दिया गया संबंध यहाँ पर हमारा क्या होगा, स्वतुल्य होगा। और इवरी जो ए होगा कहाँ से आएगा, सेट ए से आएगा, ठीक है। जहाँ पर सेट ए दे रखा था मैंने, तभी इसके पहले इस पहले वाले क्वेश्चन में मैंने जो सेट ए निकाला था, जिसके अंदर एलिमेंट हमारे 0, 1, 2, 3 से लेकर 12 तक थे, उसी में से ए हमारा लिया जाएगा, ठीक है। ए बराबर ए की है, इवरी ए जो आएगा सेट ए से आएगा, तो दिया गया संबंध स्वतुल्य हो गया। सेकंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये फर्स्ट था, सममित संबंध की बात कर देंगे, ठीक है। सममित संबंध कैसे निकालेंगे, सममित संबंध अगर निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है,
ए कॉमा बी क्या करेगा, अगर संबंध आर से बिलोंग करेगा तो यहाँ पर हमको दे रखा है ए बराबर बी के होगा, ए बराबर बी के होगा, ठीक है। जब ए बराबर बी के होगा तो बी बराबर ए के भी होगा, तो बी बराबर ए के होगा, ठीक है। और जब ए बराबर बी के था तो ए कॉमा बी था, और जब बी बराबर ए के है तो बी कॉमा ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बी कॉमा ए क्या करेगा, संबंध आर में बिलोंग करेगा। तो ए का बी से संबंध दे रखा था, हम लोगों ने बी का ए से संबंध निकाल लिया, ठीक है। तो दिया गया संबंध हमारा क्या होगा, सममित हो गया। थर्ड नंबर की बात करते हैं, संक्रामक संबंध की बात कर लेते हैं, ठीक है। संक्रामक संबंध की, संक्रामक क्या होता है, अगर ए का संबंध बी से है, ठीक है, जो कि संबंध आर में गिवन है, और ए के बराबर बी हमको दिया ही गया है, ठीक है। क्वेश्चंस में यहाँ पर देखिए दिया ही गया है, तो ए बराबर बी के है और बी का संबंध अगर सी से कर लें तो क्या हो जाएगा, बी बराबर सी के हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार बी के बराबर सी के हो जाएगा, बी बराबर अर्थात सी के हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम तुलना करें तो बी के बराबर हो जाएगा, इसमें मतलब क्या हुआ, ए बराबर सी के हो गया, ए बराबर सी के हो गया। जब ए सी के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए कॉमा सी क्या करेगा, संबंध आर में बिलोंग कर देगा, ठीक है। जब ए का बी से था, बी का सी से था, हमको ए का सी से निकालना था, तो यहाँ पर देखिए ए का संबंध सी से हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दिया गया संबंध क्या पर क्या है, संक्रामक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया, अतः दिया गया संबंध सौतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है, ठीक है। दिया गया संबंध सौतुल्य है, दिया गया संबंध सौतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, तथा संक्रामक है, अतः दिया गया संबंध तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी करना था, लिख देना था बस केवल, अतः दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। क्या हुआ, अतः दिया गया संबंध क्या है, यहाँ पर तुल्यता संबंध हो गया। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, दूसरा भी यहाँ पर अपना सॉल्व हो चुका है, ठीक है। और इसमें भी क्या करना है, एक से संबंधित अवयव निकालना है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा प्रत्येक दशा में यानी कि दोनों में क्या करना था, एक संबंधित अवयव निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक से संबंधित यानी कि एक के बराबर केवल एक ही हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए बराबर बी के दिया गया है, तो एक के बराबर एक ही होगा, क्योंकि एक को हमें क्या रखना है, हर एक जो हमारा रिलेशन बनेगा उसमें एक तो हमारा होना ही होने वाला है, ठीक है। तो केवल हमारा क्या बनेगा, एक के बराबर एक होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक से संबंधित अवयव, एक से संबंधित अवयव, ठीक है। एक संबंधित अवयव निकालेंगे तो क्या होगा, एक का संबंध केवल एक से होगा, इसका मतलब क्या हुआ, एक ही यहाँ पर हमारा क्या होगा, इसका संबंधित अवयव होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को, अर्थात क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। तो आई होप आशा करता हूँ कि क्वेश्चन जो है आपको प्रॉपर वे में समझ में आ गया है। अगर फ्रेंड्स ऐसा है तो वीडियो को हमारे लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड हमारे चैनल अपार एजुकेशन को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।